गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ है पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस की हिंदी में पहचान है। यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि उस वाक्य के अंत में या है, ई है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है पाया जाता है। यानी हमें ये शब्द मिलेंगे, या तो या है, ए है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, इनमें से कोई वर्ड शब्द मिलेगा। उदाहरण द्वारा देखते हैं। मैं बाजार जा चुका हूँ। इस वाक्य के अंत में देखो चुका हूँ लिखा है। उसने आम खा लिया है, इसमें या है लिखा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। अब हम इंग्लिश में पहचान देखते हैं। जो हिंदी में पहचान थी, कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तब। अब कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा है तो कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। उदाहरण द्वारा समझते हैं। ही हैज लर्नड इंग्लिश। इसमें देखो ही सब्जेक्ट है, हैज और हैव में से हैज आ गया क्योंकि ही के साथ हैज आता है। लर्नड वर्ब का थर्ड फॉर्म है इंग्लिश। यू हैव कॉपीड द लेसन। इसमें यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से है। कॉपी का कॉपीड द लेसन। दे हैव प्लेड चेस। यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। ही हैज कॉल्ड देम। यू हैव सॉल्व्ड द सम्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, क्योंकि इन सभी में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी रचना की गई है। पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया और ऑब्जेक्ट आया है। अब हम जानते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसके क्या नियम हैं। ये हम केवल किस टेंस के बारे में जानने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, मी मिलेगा तो आई में बदल देंगे, अस मिलेगा तो बी में बदल देंगे, यू का यू रखेंगे, हिम का ही रख देंगे, सी का हर, देम का दे, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉय, बॉयस का बॉयस। इसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कुछ एक रखेंगे। अब कहाँ पर हैव बीन रखेंगे, कहाँ पर हैज बीन रखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आई, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ में हैज बीन रखना है। मतलब यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, ही है, सी है, इट है, किसी का भी नाम है जैसे मोहन, सोहन, एक वचन होना चाहिए वो नाम, तो हैज बीन रखना है। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर बी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब जैसे बॉयज, बहुत सारे बॉय हैं इसलिए जी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। गर्ल्स, ट्रेन्स, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है। मोहन एंड सोहन ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में हमें हैव बीन रखना है। जो भी वाक्य दिया गया होगा उसकी मेन वर्ब का तीसरा रूप रखना है। इसके बाद फिर प्रीपोजिशन बाई रख देते हैं। इसके बाद में दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, आई मिलेगा तो वो मी में बदल जाएगा, बी मिलेगा तो अस में बदल जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉयस, बॉय का बॉय और बॉयस का बॉयस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज कॉल्ड देम। देखो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो दे हैव बीन कॉल्ड बाई हिम। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन में से कुछ एक हेल्प वर्ब रखना। तो देम का हो गया दे के साथ में हैव बीन आता है। उसके बाद में कॉल्ड का कॉल्ड तीसरा रूप मिलेगा, बाई ही का होगा हिम। आई हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाई मी। यहाँ पर हैव बीन क्यों आया, क्योंकि दे के साथ में हैव बीन आता। फुटबॉल सिंगुलर है, सब्जेक्ट है तो हैज बीन आ गया। तो यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, उसके क्या नियम है, इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य उदाहरण सहित और उसका स्ट्रक्चर भी। तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के रूप में यू हैव बॉट फ्रूट्स। देखो सब पहले सब्जेक्ट है यू, हैज और हैव में से कुछ एक रखना था, यू के साथ हैव आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना तो बाई का जो थर्ड फॉर्म है, बाई, बॉट, बॉट,
और फ्रूट्स। नेक्स्ट है अब पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में जो अब चूंकि जो सब्जेक्ट बन जाएगा इसके हिसाब से हैज बीन या हैव बीन में से कुछ एक रखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल ये था ना, यू हैव बॉट फ्रूट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स, तो आ गया फ्रूट्स। फ्रूट्स प्लूरल होने के कारण यहाँ पर हैव बीन आएगा, हैज बीन नहीं, क्या आएगा, हैव बीन बॉट बाई यू। नेक्स्ट है अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज बीन आ गया। राइट रिटन इस टेंस में एक मुख्य लाभ ये है कि तीसरा रूप इसी में मिलेगा, तो उसको हम ज्यों कहते हैं रख देना, बाई आई का होगा मी। वी हैव हेल्प्ड द पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाई अस। यू हैव वॉच्ड दीज मूवीज हैव बीन वॉच्ड बाई यू। They have bought some wool has been bought by them. Boys have brought a chair has been brought by boys. He has begun the work has been begun by him. She has broken the chair has been broken by her. He has folded the paper has been folded by him. Sita has called me, I have been called by Sita। जो सभी वाक्य थे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य थे, इनको हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसिव वॉइस में बना लिया है। मतलब पहले हम सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट रखा है, उसके बाद में हैज बीन हैव बीन में से हेल्प वर्ब रखी गई, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा, बाई लगाया और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के रख दिया है। अब हम एक और वाक्य बचा था, ही हैज फॉरगॉटन मिस्टेक्स हैव बीन फॉरगॉटन बाई हर। अब हम एक्सरसाइज के लिए आप कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। जो नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। बॉयज हैव फ्लोन काइट, गर्ल्स हैव कॉल्ड मी, ही हैज सोल्ड शुगर, दे हैव प्लेड हॉकी, हरीज हैज टोल्ड लाइज, ही हैज टुक टी, आई हैव पेड द बिल, द बॉय हैज मेड अ डॉल, हिज फ्रेंड हैज ड्रोव द कार, मोहन हैज स्टडीड इंग्लिश, द फार्मर हैज ग्रोन GROWN more food, Ramesh has won the first prize, we have seen the match, Ram has helped you, they have cut fruits, you have finished the work, the boys have read the lesson, he has done it, your brother has bought a watch, he has called you। ये कुछ एग्जाम्पल थे, सभी प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में बदल देना जो नियम बताएगा उनके हिसाब से। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।